अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 3, वाई एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो क्यों जो हैं वो जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हैं वो एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं जिस्म से। एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजी मादे जो हैं वो खारिज करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी क्या वजूहत होती है? बिकॉज देयर फिजियोलॉजी, उनके जिस्म की साख्त, उनकी फंक्शन का सिस्टम का तरीक़ाकार, ठीक है, सिस्टम की साख्त। इसके अलावा डाइट, वो खुराक जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, द फूड विच दे आर टेकिंग इन, और एनवायरमेंटल अडाप्टेशंस, और माहौलियाती जो उन्होंने मुदाफ़त पैदा की रखी है, जिस माहौल में रहते हैं उससे उसमें रचने बसने के लिए, उसमें आराम से एडजस्ट होने के लिए। तो ये वजूहात होती हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजी मादे या वेस्ट जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। द मेजर टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट ETC। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा हैं जो कि जिस्म से खारिज किए जाते हैं। मेजर, ये आपके इजाफी मालूमात के लिए मैंने यहाँ दिया है आंसर, लेकिन आप लिख सकते हैं। मेजर टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आर अमोनिया, एक्वाटिक एनिमल्स में होता है एक्सक्रीट। यूरिया जो है वो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। यूरिक एसिड प्रोडक्ट है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ख़ासतौर पे इंसेक्ट्स की, ठीक है। और केराटिनाइन ह्यूमन बींग्स की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अलॉन्ग विद यूरिया, ठीक है। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ केराटिन विच इज़ प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन के हज़म होने से, डाइजेशन, ब्रेक डाउन के बजाय यहाँ पर सूटेबल वर्ड है डाइजेशन, ब्रेक डाउन भी लिख सकते हैं। प्रोटीन के डाइजेशन और उसके बाद नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ मसल टिश्यूज़, इससे ये केराटिनाइन ठीक है, जो कंपाउंड है दैट इज़ क्रिएटिन, और उससे जो है वो क्रेटिनाइन एक प्रोडक्ट बन जाएगा, वेस्ट बनेगा। ये ह्यूमन बींग्स में पैदा हो रहा है। प्रोटीन जब हजम करता है बॉडी, इंसान के जिस्म, वैसे जानवरों में भी होता है लेकिन वो रीयूज़ हो जाता है, लेकिन हमारे लिए ये ख़तरनाक है, इस वजह से इसको एक्सपेल कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्रेटिनाइन का है, और क्रिएटाइन का जो कंपाउंड होगा वो क्रेटिनाइन होगा, वो प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटीन के हज़म होने से और नॉर्मल मसल्स टिश्यूज़ से। और ये एक्सक्रीट कहाँ से होगा? एक्सक्रीट होगा ये किडनी से, किडनी के ज़रिए निकाल दिया जाएगा। तो वो एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वह अमोनोलेटिक कहलाते हैं। जो यूरिया सिक्रीट करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं, और जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो अब आपको याद रहना चाहिए अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है। आइए कुछ और भी दिखाते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर ये मौजूद है। प्रोटीन अगर हज़म होते हैं तो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है, और अमाइनो ग्रुप्स NH3 NH2 जो कि इन सब में इस्तेमाल हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड से ये लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के उससे जो है वो नाइट्रोजनस बेस्ड, जिसमें HNO2 शामिल है, वो मौजूद होगा। और इस तरह आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स जिनमें फ़िशेस, ज़्यादातर बोनी फ़िशेस, वो अमोनिया सिक्रीट करती हैं NH3 और वो अमोनोलेटिक कहलाती हैं। मैमल्स ज़्यादातर एम्फीबियन, शार्क्स एंड कुछ बोनी फ़िशेस हैं जो ये यूरिया का फार्मूला लिखा हुआ है, ये अमोनिया का फार्मूला लिखा है, आपकी किताब में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो उनको जो है यूरियोटेलिक कहलाएंगे वो एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और मैनी रेप्टाइल्स यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड का फार्मूला है, टू रिंग का फार्मूला है। तो इनको जो है ना ऐसे एनिमल्स को यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो इस तरह आप जो हैं वो ये इसको भी फॉलो कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स,
स्ट्रीटी वेस्ट इन डिफरेंट एनिमल्स। थैंक यू सो मच। अगले सवाल के साथ मिलते हैं जनाब। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन किडनी। ठीक है, तो वो तो प्रोसेस हम आपको समझाते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप ये देख लें कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है और उसके बाद हम इसको बताते हैं। द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, आपकी किताब में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। इंटेंड टू अलाउ मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तबादला हो सके। दो फ्लूइड्स जो कि एक मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के हैं उनके दरमियान, और वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और ये कहाँ पर होगा? मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स लूप ऑफ हेनले एंड द एनवायरनमेंट ऑफ मेडुला। ये तो आपकी डेफिनेशन है कि आप समझ सकें कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। इसमें क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले है उसमें आपका जो है कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन आइंस जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, उनको परमिशन होती है कि वो एंटर हो सकें। जबकि पानी के लिए वो इम्परमिएबल एरिया है जहाँ से पानी एंटर नहीं हो सकता। जबकि डिसेंडिंग लूप में जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है लूप, तो वहाँ पर जो है वो पानी एब्जॉर्ब होता है। इस तरह मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये एब्जॉर्प्शन होती है। इस मैकेनिज़्म को काउंटर करंट मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम ज़रा इस सवाल का आंसर दें। यूज़ ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन किडनी। द काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट मैकेनिज्म इज़ यूज टू कंसनट्रेट, यानी गाढ़ा करता है यूरिन इन द किडनीज बाय द नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनमें गुर्दों में मौजूद नेफ्रॉन्स जो हैं वो काउंटर करंट मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हैं ताकि यूरिन में से मैक्सिमम आइंस को एब्जॉर्ब करें जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, और पानी जो में एक्सेस पानी है उसको एक्सपेल करें, पानी को निकाल दें, क्योंकि उससे वो बॉडी में आपके टिश्यूज़ के दरमियान आपको फूला मोटा करने में, पानी को स्टोर करने में मसला होता है, और वॉश भी करना है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस में ये देखते हैं कि नेफ्रॉन्स ने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आयंस एंड वाटर को एब्जॉर्ब किया है और एक्सेस को एक्सपेल कर दिया। ये प्रोसेस नेचुरल है और दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स लूप ऑफ हेनले एंड द एनवायरनमेंट ऑफ मेडुला। तो यहाँ पर जो है ये दोनों काम हो रहे होते हैं और इस तरह हमारा यूरिन जो है वो मुनासिब अंदाज में मुनासिब कंपोजिशन में एक्सपेल कर दिया जाता है, जिससे बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बाज़ औक़ात जो है वो हमने सर्दियों में पानी कम पिया होता है तो हमारे यूरिन जो है वो येलोइश कलर का होता है, और उसकी वजह यही होती है कि आयंस कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई होती है और वाटर कंटेंट कम होते हैं। तो उसकी वजह से आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि जनाब आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। सर्दियों में भी उतना ही पिए जितना गर्मियों में। बेशक प्यास नहीं लगती, लेकिन हमें इनटेक ऑफ वाटर लेना चाहिए ताकि हमारा ये जो काउंटर करंट मैकेनिज़्म है ये अच्छे तरीके से चलता रहे। यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में निकले, उससे आपकी बर्निंग नहीं होती, किडनी में स्टोन नहीं बनता और किडनीज जो हैं वो वॉश होती रहती हैं। सो पानी पीते रहिएगा और AA सेंटर का सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा जनाब।